ये पुराने वक्तों की बात है कि किसी इलाके में एक औरत रोज एक रोटी पकाकर अपने घर की अलमारी में रख देती। वहां से एक बूढ़ा फकीर गुजरता, वो रोटी उठाता और चल देता और चलते हुए ये अल्फाज बोलता कि आप जो बुराई करते हैं वो आपके साथ रहती है और आप जो अच्छाई करते हैं वो आपकी तरफ पलट कर आती है। उस औरत का रोज का यही मामूल था। वो रोज एक रोटी पकाती, घर की एक खिड़की में रख देती जो कि गली के साथ लगती थी। बूढ़ा फकीर वहां से रोटी उठाता और ये कहते हुए चल देता कि आप जो भी बुराई करते हैं वो आपके साथ रहती है और आप जो अच्छाई करते हैं वो आपकी तरफ पलट कर आती है। उस औरत को उस बूढ़े फकीर की ये बात समझ नहीं आती थी और वो मन ही मन में बुरा भी मनाती कि मैं रोज इसके लिए रोटी रखती हूँ, ये कभी भी मुझे शुक्रिया का एक लफ्ज अदा नहीं करता और बस ये अल्फाज कहते हुए चला जाता है। पता नहीं इस बात का मतलब क्या है और वो ये क्यों कहता है। फिर एक दिन ऐसा हुआ, उसके दिल में एक बात आई इस बूढ़े फकीर से जान छुड़ाने की कि ये रोटी कोई और अल्लाह का बंदा खा लिया करेगा। ये रोटी यही बूढ़ा रोज खा के चला जाता है। उसने रोटी में एक दिन जहर डालने का प्रोग्राम बना लिया। उसने जहर वाली रोटी पकाई, खिड़की में रख दी, लेकिन जब वो खिड़की में रख रही थी तो उसके हाथ कांपने लगे। उसने फौरन वो रोटी उठाई, चूल्हे में फेंक दी और दोबारा से एक ताज़ा और ठीक रोटी बनाई और वहीं ले जाकर खिड़की में रख दी। वही बूढ़ा फकीर फिर आया, उसने रोटी उठाई और ये कहते हुए चल दिया कि आप जो बुराई करते हो वो आपके साथ रहती है और आप जो अच्छाई करते हो वो आपकी तरफ पलट कर आती है। उसी दिन शाम को उस औरत का बेटा जो कि दूर किसी देश में काम के लिए गया हुआ था, आकर दरवाजा खटखटाता है और वो दरवाजा खोलती है और अपने बेटे को दरवाजे में खड़ा देखकर हैरान और परेशान रह जाती है कि वो पहले से इतना दुबला पतला और कमजोर हो गया था। वो पूछती है कि आप यहाँ कैसे और आपकी ये हालत कैसे। तो वो अपनी माँ को बताता है कि मुझे उस देश में काम नहीं मिला, लेकिन मैं वहां से भूख का मरा जिंदा यहाँ तक आ तो गया हूँ, लेकिन मेरा यहाँ आपके सामने जिंदा होना ये एक बूढ़े फकीर की वजह से है। माँ पूछती है कि वो कैसे। बेटा कहता है कि मैं अपने घर की तरफ वापस आ रहा था, रास्ते में भूख से मेरा इतना बुरा हाल था कि मैं एक जगह पर चक्कर खाकर गिर गया। वहां से एक बूढ़े फकीर का गुजर हुआ जिसके पास एक रोटी थी। उसने मुझे भूख की वजह से इस हालत में देखा तो उसने कहा कि मैं ये रोज एक रोटी खाता हूँ, लेकिन आज मैं ये रोटी नहीं खाऊंगा। आज इस रोटी की मुझसे ज्यादा आपको जरूरत है। वो मुझे रोटी देकर चला गया, मैंने वो रोटी खाई और चलने के काबिल हुआ और घर तक आ गया। माँ पूछती है कि वो बूढ़ा फकीर कौन था। बेटा बताता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि वो कौन था, लेकिन जब वो रोटी लेकर जा रहा था तो वो ये कह रहा था कि आप जो बुराई करते हैं वो आपके साथ रहती है और आप जो अच्छाई करते हैं वो आपकी तरफ पलट कर आती है। तब जाकर उस माँ को उस बूढ़े फकीर के उन लफ्जों की समझ आई कि इन लफ्जों का असल में मतलब क्या है। अगर वो उस दिन जहर वाली रोटी उस बूढ़े फकीर को दे देती तो वही जहर वाली रोटी उसके बेटे ने खा लेनी थी और उसके बेटे ने मर जाना था। लेकिन अब उस फकीर के ये अल्फाज उस माँ को समझ आए कि आप जो बुराई करते हो वो आपके साथ रहती है और आप जो अच्छाई करते हो वो आपकी तरफ पलट कर आती है। मेरे दोस्तों, हमेशा दूसरों के साथ अच्छाई करें, बस चलते हुए भी कभी किसी के साथ बुराई ना करें, क्योंकि बुराई आपके साथ रहेगी और अच्छाई आपकी तरफ पलट कर आएगी।